Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will talk about the database system or the database filing approach. In last lectures we have been discussed the traditional file processing system and the disadvantages which were exist in the traditional file system. So in this lecture today we are talking about the database approaches or database system. Okay, the learning objective of today's lecture is to define database management system and database and describe the advantages and disadvantages of a DBMS to the file-based system and analyze the structure model in the database. So today in this lecture we are learning about first the database, and then I will tell you about the DBMS, what is DBMS, and then we will learn how what are the advantages and disadvantages of the DBMS systems. Okay, so let's move to our first topic, which is the database approach. Okay, now let's see first what is a database. Okay, a database is actually an organized collection of logically related data. Okay, now what is meant by this organized collection of logically related data? Here in the you can see that a very large integrated collection of data. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जब हम एक बहुत बड़ा कलेक्शन कर ले डेटा का, ठीक है, लेकिन वो कलेक्शन जो है वो क्या हो, वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, उसमें कोई तरतीब हो उस कलेक्शन में. ठीक है, और दूसरा जो अहम पॉइंट जो आपको इस डेफिनेशन में मिल रहा है, दैट इज़ it is the organized collection of logically related data. Now here we should know what is the logical relationship between the data items. जैसे हम सपोज वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ लाइब्रेरी. ठीक है, अगर हम एक लाइब्रेरी की एग्ज़ाम्पल ले लें तो उसमें देखिए लाइब्रेरी को जब अरेंज किया जाता है तो बुक्स जो है उनको डिफरेंट कबर्ड्स में अरेंज किया जाता है उसके सब्जेक्ट के हवाला से. ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस के बुक्स जो है दे आर स्टोर्ड इन वन शेल्फ और वन कैबिनेट, एंड द बुक्स ऑफ another subject like suppose physics, they are stored in another cupboard, and chemistry in another cupboard. Why we make separate sections or separate cupboards for the storing of these books? हम क्यों इन बुक्स को सेपरेटली स्टोर करते हैं? हमने उनको कैटेगराइज किया है थ्रू देयर नेम और थ्रू देयर सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे आपको लाइब्रेरी में मिलता है कि हमने जो कंप्यूटर साइंस के बुक्स हैं उनको अलग स्टोर किया है, फिज़िक्स के बुक्स को अलग स्टोर किया है. नाउ कंप्यूटर साइंस के बुक्स में अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट बुक्स होते हैं. नेटवर्किंग रिलेटेड है, ग्राफिक्स रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है. हमने उनको एक कबर्ड में रखा है. ठीक है, और लेकिन फ़िज़िक्स के बुक को हमने सेपरेट किया है फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस. तो हमने उनको लॉजिकली रिलेशन के बेस पे ग्रुप किया है. मतलब अब कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में जो भी बुक्स आते हैं एक्चुअली, चाहे उनकी अब कैटेगरी कोई भी है, चाहे वो नेटवर्किंग का बुक है, चाहे वो अब प्रोग्रामिंग का बुक है, चाहे वो कोई ग्राफिक्स का बुक है, बट इन तमाम बुक्स में एक लॉजिकल रिलेशन पाया जाता है. वी कैन ग्रुप ऑल देम इनटू अ सिंगल सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ इन अ कंप्यूटर साइंस फील्ड. ठीक है, हम उसको एक ही फील्ड में डालते हैं कंप्यूटर साइंस में. तो दिस इज़ द लॉजिकल रिलेशनशिप. ठीक है, जिस तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें आपकी क्लास की. ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ द BS 4 semesters are grouped in one class and they are known as 4 semester student. ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपको एक क्लास में एक ग्रुप में कलेक्ट किया गया है. ठीक है,
अब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्लास में ग्रुप किया गया है, बल्कि एक ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एक क्लास का नाम दिया गया है। सो व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इज़ द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा। इसमें जो दो टर्म्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, ये ज़रूर आपके पास डेटाबेस में मौजूद होगा। क्लियर? ओके। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर मोर। ओके, सो अ वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है कि डेटाबेस जो है इसके लिए एक और, इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। डेटाबेस क्या है? ये शेयर्ड रिसोर्स है, मतलब every person in the organization will have some access to the database according to his her need, ठीक है। यानी हमने डेटाबेस को एज ए शेयर्ड रिसोर्स रखा है। शेयरिंग की वजह से ही जो डेटाबेस के एडवांटेजेस हैं वो हम एक्चुअली अचीव कर सकेंगे, ठीक है। So database is a very large integrated collection of data, ठीक है। सपोज इन अ रियल वर्ल्ड वी से एन एंटरप्राइज डेटाबेस, ठीक है। अब ओके, हेयर आपको स्लाइड्स में ये एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स जो नज़र आ रहे हैं, you will understand these terms later on in my lectures when we will go to the analysis phase of the database, okay. But here at this point you just only understand what is database. So I told you that database is what? It is an organized collection of logical related data. जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है, उनमें एक ख़ास आप तरतीब रखते हैं, आप कैटेगराइजेशन करते हैं ऑन सम लॉजिकल रिलेशनशिप के बेस पे, ठीक है। आई विल टेल यू, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, जस्ट अ कबर्ड इन योर रूम, ठीक है। व्हेन यू लुक एट द कबर्ड ऑफ योर रूम यू सेक्शनाइज देम, आप उसमें आपने उसको में सेक्शंस बनाए होते हैं, ठीक है। तो वो सेक्शंस आपने क्यों बनाए होते हैं? वाई? इसलिए बनाए होते हैं कि भाई जो आइटम्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकें, ठीक है। आपके आइटम जो स्टोर हो रहे हैं उस कबर्ड में, उसमें एक अरेंजमेंट पाया जाए, यानी आपका शू सेक्शन अलग हो, मेकअप कॉर्नर अलग हो, क्लॉथ्स का सेक्शन अलग हो, बुक्स का शेल्फ अलग हो। सो यू हैव बीन कैटेगराइज्ड योर कबर्ड इन अ प्रॉपर वे और इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। ओके, नाउ हाउ वी कैन एवरी डेटाबेस, जो भी डेटाबेस आप बनाएंगे, चाहे वो मैनुअल हो या चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो, आपने उसके लिए कुछ सर्टन टेक्निक्स यूज़ करने होते हैं, कुछ आप तरीका यूज़ करते हैं। मैनुअल डेटाबेसेस तो हम खुद, जो हैंडमेड हमारे डेटाबेसेस होते हैं, जो हम खुद फाइलिंग करते हैं, जो हम खुद अपने घरों में अरेंजमेंट करते हैं, या हम अपने ऑफिसेज़ में अरेंजमेंट करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर सपोज़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कॉलेज, here in college different types of works going on, like एडमिशन सिस्टम है, स्टूडेंट एनरोलमेंट, मतलब एडमिशन सिस्टम हो गया, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो गया, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का जो रिकॉर्ड है वो, स्टाफ का जो रिकॉर्ड है उनको रखना, स्टूडेंट्स के मतलब इन्फॉर्मेशन को रखना। तो अगर हम इनको एक प्रॉपर वे में, बेशक मैनुअली ही करें, बट वी कलेक्ट देम इन अ प्रॉपर वे, जब हम उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज रखते हैं, कलेक्ट करते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है, हम सेपरेट फाइल्स मेंटेन करते हैं फॉर सेपरेट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। एंड देन उन फाइल्स को भी अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो उनको ऐसे अंदाज में स्टोर करना कि उनको, उनकी भी कैटेगराइजेशन करें। सपोज़ आप फाइल्स जो हैं उनको
अल्फ़ाबेटिक मैनर में स्टोर करते हैं ताकि आपको एक्सेसिंग में जो है वो इजी हो, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करता है। सो इन दिस इस ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने की वजह से जो डेटाबेस का जो फ़ायदा है वो ये होता है कि व्हेन यू वांट टू एक्सेस द आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस, जब आप कोई आइटम एक्सेस करते हैं तो आप उसको विद इन नो टाइम एक्सेस करते हैं जब आप रिट्रीव करते हैं। जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ मेडिकल स्टोर, ठीक है। अब अगर आप देखें मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, आप कोई मेडिसिन परचेज़ करते हैं तो आप जस्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जो शॉपकीपर हैं उसको आप अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो शो करते हैं एंड जो मेडिकल रेप है वो आपको जो आपकी करस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो विद इन 9 मिनट जो है वो आपको निकाल के दे देता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि भाई ये मेडिसिन कहाँ पड़ी है? तो अगर आप देखें तो उन्होंने अपने जो मेडिकल स्टोर होता है उसमें भी एक डेटाबेस काम कर रहा होता है, एक डेटाबेस जो है वो बनाया होता है। बेशक वो मैनुअल होता है, यानी मेडिसिन्स को इस वे में कैटेगराइज करना कि सिरप्स को अलग रखना, टैबलेट्स को अलग रखना, कैप्सूल्स को अलग रखना, एंटीबायोटिक्स को अलग रखना। सो दीज आर द कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो आप जब डेटा को इस फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं कि उनके बीच में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप के बेस पे आप कैटेगराइजेशन कर लें तो वो जो आपके पास इन हैंड जो चीज़ आएगी वो क्या होगा? वो एक डेटा होगा, डेटाबेस होगा, ठीक है। तो इस डेटाबेस को आप इजीली इसमें से कोई भी आइटम जो है रिट्रीवल उसका आपके लिए इजी बन जाता है। क्लियर? So this is all about the database. Another example, if you take the example of phone directory, अगर आप टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लें, ठीक है, और आप उसमें किसी भी एरिया का आप या किसी भी ऑफिस का आप नंबर फाइंड आउट करते हैं, टेलीफोन और कॉन्टेक्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो आप देखें कि जो टेलीफोन डायरेक्टरी है उसको किस तरीके से मैनेज किया गया है अल्फ़ाबेटिकल वे में, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, यानी दोज ऑफिसेज़ या दोज एरियाज़ जिनके नेम्स जो हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं उनको ए इंडेक्स में रखा गया है, जिनके बी से स्टार्ट होते हैं उनको बी में ग्रुप किया गया है, ठीक है। तो दिस इज़ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। सो जब आप कोई पार्टिकुलर सिटी को सर्च करते हैं, सपोज यू वांट टू सर्च पेशावर, नाउ पेशावर का जो नेम है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पी, ठीक है। तो यू डायरेक्टली जंप टू द पी ग्रुप, आप डायरेक्टली जंप करते हैं पी ग्रुप में। आप ये नहीं करते हैं कि आप जो ऑल द सिटीज़ हैं या आप एक स्टार्ट पेज से लेके एंड पेज तक आप उसको सर्च करना शुरू कर दें। नो, यू स्टार्ट फॉर दैट पार्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो आप उस पार्टिकुलर एलिमेंट जिस पार्टिकुलर कैरेक्टर जिससे आपके सिटी का नाम शुरू होता है, आप उस ग्रुप को जंप करते हैं या आप उस पेज को जंप करके यू आर गोइंग टू सर्च दैट पार्टिकुलर पेज, ठीक है। So another example, if you want to use in English dictionary, ठीक है, and you want to search a word, आप कोई word की meaning search करना चाहते हैं, clear? नाउ हाउ यू डू इट, आप उस वर्ड को देखते हैं कि भाई किस लेटर से ये वर्ड स्टार्ट हुआ है। सो व्हेन यू चेक फॉर द लेटर ऑफ द वर्ड, स्टार्टेड जो लेटर है उसको जब आप देख लेते हैं, लेट सपोज आप फाइंड आउट करते हैं द वर्ड जूम, ठीक, जूम, नाउ जूम स्टार्ट फ्रॉम जेड, ठीक है। तो आप ये नहीं करते हैं कि आप पूरी डिक्शनरी को सर्च करना शुरू कर दें फॉर यूर पर्टिकुलर वर्ड, बट यू चेक फॉर द ऑल दोज वर्ड्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर जी, जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं। देन यू फर्दर आप अपने सर्च को मिनिमाइज करने के लिए यू चेक जेड ओ जू, then you check for the double o, z double o zoo, and then you come to m। तो यानी आपकी जो पूरी डिक्शनरी है उसको इस तरह से अरेंज किया गया है इन वर्ड्स को कि whenever you want to search for a particular word you will find it in no time, ठीक है।
अब अगर इंग्लिश के जो तमाम जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं उनमें कोई अरेंजमेंट ना होती, कोई प्रॉपर आर्डर ना होता, then it would be far much difficult for us to find a particular word in the English dictionary. So English dictionary is just like a database. A medicine shop is just like a database. ठीक है, a telephone directory is just like a database. Even your book, when you want to search a particular topic in your book, तो आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट यू चेक फॉर द इंडेक्स, आप इंडेक्स को चेक करते हैं कि भाई वेयर व्हाट इज़ द स्टार्टिंग लेटर of this topic is, and where I can found on which page it could be found easily. So your book is an example of a database where all the related materials are grouped in chapters. ठीक है, जहाँ पे आपके जो रिलेटेड मटेरियल्स होता है उनको ग्रुप किया गया है चैप्टर्स में. ठीक है, so this was all about the database. I think you will better understand. जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, these are the examples from the manual databases. ठीक है, so database could be manual and it could be computerized. When we talk about the computerized database, then we need a system, we need a software where we can easily create a database, we can easily manage our database or maintain our database. ठीक है, यानी आप ख़ुद से database को create नहीं कर सकते हैं computerized database, you will need to take help of a software. ठीक है, सो वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वी टेक द इट एज DBMS. हम उसको क्या कहते हैं, DBMS. DBMS stands for Database Management System. So how we can define this database management system? A database management system जो है, it is a software package designed to store and manage the databases. यानी it is a such type of software with the help of which you will be able to create a database, and with the help of which you will manage your database. Okay, so example of database applications, we also call them database applications when we create database for some daily life में. जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेटाबेस बनाते हैं तो हम उनको कहेंगे डेटाबेस एप्लीकेशंस. ठीक है, यानी वो एप्लीकेशंस, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जिनमें हम डेटाबेस यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम कहेंगे डेटाबेस एप्लीकेशंस. और डेली लाइफ में हमारे पास जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, वी टेक द एग्जांपल ऑफ अनादरा डेटाबेस. ठीक है, सो ऑल दीज आर दीज आर द database applications. ठीक है, okay, now so in this lecture I told you about what is database and what is the database management system. I will tell you in detail what are the database